ये है तुम्हारे सामने एक टेबल, इस पर से बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं। पहले हम लोग इसको निखारते हैं, जरा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग को क्वांटिटी दिया गया है, लेकिन देखना ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 नहीं है, सीरियली नहीं है। क्वांटिटी है 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। फिर बाद में मेरे को वेरिएबल कॉस्ट दिया गया है। जी हाँ, मेरे को वेरिएबल कॉस्ट दिया गया है। मेरे को फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में दिया होगा, यहां पर दिया है। अरे हाँ, देखो, अ फर्म इज ऑपरेटिंग इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इट सेल्स एज मच एज इट्स प्रोडक्ट्स एज इट चूजेस एट द मार्केट प्राइस ऑफ ₹100। मार्केट प्राइस है 100, मतलब यहां पर P 100 है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट इज 300 एंड द वेरिएबल कॉस्ट फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन आर शोन इन द अबव टेबल। तो यहां पर देखिए बच्चा पार्टी, समझने की कोशिश करते हैं। सर क्या आपकी बुक लॉन्च हो गई? आज होने वाली है, आज करूंगा मैं, ठीक है। आज खुशखबरी आएगी तुम लोगों को। कभी भी लॉन्च हो सकती है बुक। जब भी हो जाएगी तब बता दूंगा, ठीक है। यस, आज होने वाली है। एंड आज प्री बुकिंग्स आज ओपन हो जाएगी प्रोबेबली, राइट। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट मेन्यू दे दी गई है। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दी है? फिक्स्ड कॉस्ट 300 रुपया। तो क्या मैं यहां पर 300 लिख दूं? ठीक है। ओके, देखना अभी यहां पर मैं खुश खबर को आईजी सर की शादी समझा। वो भी आएगी बेटा, बहुत जल्द आएगी, ठीक है। तो यहां पर 300 लिख देते हैं, ठीक है। सर क्या हमको ये टेबल लिखना है? बिल्कुल बेटा, तुम लोग को ये टेबल लिखना है, ठीक है। मेरे साथ लिखना होगा। हम लोग ये पूरा टेबल भरने वाले हैं। इस पर से 4-5 सवाल आएंगे। उस 4-5 सवाल को हम लोग इस टेबल के माध्यम से पूरा करेंगे, ठीक है। इस टेबल को पूरा करना पड़ता है, ठीक है। ओके सर, ये लिटरली अमेजिंग। आपके करना इकोनॉमिक्स एकदम इजी लगने लगा है। अमेजिंग। प्रहलाद क्या बोल रहा है? सर मैं सारी बुक्स परचेस कर लूंगा और उनको 50% मार्जिन में भी। वेरी गुड बेटा, ठीक है बेटा। चलिए ध्यान दो भाई, ध्यान दो। सो ध्यान दीजिए अभी। अब बेटा यहां पर समझने की कोशिश करना। टोटल कॉस्ट निकालना है मुझे, तो टोटल कॉस्ट के लिए मुझे वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो मेरे को यहां पर टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगर मुझे चाहिए है तो मुझे यहां पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी करना होगा, जो कि है यहां पर। अगर मुझे यहां पर एवरेज टोटल कॉस्ट चाहिए है तो मुझे यहां पर क्या करना होगा? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। सो मुझे यहां पर टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करना होगा। और यहां पर मार्जिनल कॉस्ट, मुझे बताना मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा। मुझे बताना यहां पर मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा। कोई मुझे बता पाएगा यहां पर? कम ऑन, जल्दी से फटाफट से बताओ। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा बच्चा पार्टी? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होगा? यस, चेंज इन टोटल क्वांटिटी अपॉन चेंज इन टोटल, क्या लिखा हो? आयुषी रॉन्ग लिखे हो। जतेन रॉन्ग। यहां पर थोड़ी ना वो फॉर्मूला आएगा यार। ये 0 5 10 है, तो चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन टोटल क्वांटिटी। तो यहां पर होगा चेंज, बदलाव इन टोटल कॉस्ट अपॉन बदलाव इन टोटल क्वांटिटी, ठीक है। यस, सो चेंज इन टोटल कॉस्ट अपन चेंज इन टोटल क्वांटिटी। सो ये होगा। अब देखिए यहां पर तुम लोगों का एक्सीडेंट हो सकता था। बच्चे क्या करते थे? MC इज इक्वल टू
TCN-1, तो वो गलत हो जाता था, ठीक है। अब यहां पर देखिए मुझे कैसे सवाल आएंगे एग्जाम में, ये वाला सवाल आया, व्हेन द प्रोडक्शन इज 40 यूनिट्स व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट। फिर यहां पर सवाल आया, इन द टेबल मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट दैट करस्पॉन्ड्स द 40 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, 40 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। अभी मुझे यहां पर 40 यूनिट्स पर कितना मार्जिनल कॉस्ट रहेगा वो निकालना होगा। तो यार मैं कैसा करूं, मैं कैसे करूं, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मुझे एवरेज कॉस्ट निकालनी है, कितने यूनिट्स पर, 40 यूनिट्स पर या कितने तो भी यूनिट्स पर मुझे एवरेज कॉस्ट निकालनी थी। अब मैं कैसा करूं, इसके लिए अपन सबसे पहले टेबल को लिख देंगे। टेबल को लिखने के बाद हमें हर एक क्वेश्चन बहुत ही फटाफट सॉल्व करते आ जाएगा। तो क्या तुम लोग मेरे को टेबल लिखने में, टेबल लिखने में हेल्प करोगे? यस एवरीवन, तुम लोग मुझे प्लस प्लस कर बताओगे क्या, प्लस प्लस कर बताओगे मेरे को? हाँ चलिए, तो मेरे साथ तुम लोग लिखोगे, कमन। टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट क्या होगी यहां पर, जीरो क्वांटिटी पर 300 ही होगा, जीरो क्वांटिटी पर 300 ही होगा, जी हां। दूसरा क्या होगा यहां पर बताइए, 325, 25 प्लस 300, 25 प्लस 300, 325, ठीक है। चलिए फटाफट कैलकुलेटर निकालो रे भाई, भैया कैलकुलेटर निकालो जल्दी से। 470 प्लस 300, 770, 700 प्लस 300, 1000, 980 माइनस 300, 1280, 1350 प्लस 300, 1650, ठीक है। फिर 1850 प्लस 300, 2150, 2520 प्लस 300, 2820, देन 3700, देन 4830, देन 6250। अगर कुछ गलती हो गई तो मेरे को बता देना भैया, बराबर से किया है कि नहीं किया है, बराबर से किया है कि नहीं किया है बता दो भाई। सब कुछ सही है? सो टोटल कॉस्ट तो निकल गया, जास्ती टेंशन लेने का नहीं, बेसिक फंडामेंटल पर रहने का अपन ने, ठीक है। एक टेबल करोगे उस पर 4-5 क्वेश्चन आ जाएंगे, 4-5 क्वेश्चन हाथ में अपने, ठीक है। ऑल करेक्ट। चलिए अभी अपन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं। हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है, इस वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर दो क्वांटिटी के साथ। पहले इसमें तो कुछ नहीं आएगा, हाँ 25 डिवाइडेड बाय 5, 410 डिवाइडेड बाय 10, 410 डिवाइडेड बाय 10 कितना, 47, राइट। 700 डिवाइडेड बाय 15, 700 डिवाइडेड बाय 15 कितना आता है, चलिए मैं देखता हूं, 46.67। तुम लोग कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन। फिर आता है 49, फिर आता है 54, फिर आता है 61.67, फिर आता है 72, 72 कैसे, 2520 अपॉन 35, ठीक है। फिर आता है 85, फिर आता है 100.67 और फिर आता है 119। यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? सारे बच्चे कैलकुलेशन करने का है, और यहां पर अगर तुम कैलकुलेशन नहीं कर, ये टेबल में भरकर ला सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम लोग यहां पर कैलकुलेशंस करो मेरे साथ। मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं। डायरेक्ट आंसर बताना बहुत आसान है मेरे लिए, लेकिन तुमको सॉल्व करते आना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। एक्चुअल में कैसे सॉल्व करना है उसके लिए मैं यहां पर तुम्हारे सामने लिख रहा हूं बेटा, ठीक है। यस 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 यस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इसको टाइम लगेगा, इसके बाद 4-5 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे इसी के ऊपर, ठीक है। अब 80 से निकालना है मुझे, 80 से निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट को, इसको ये वाली कॉलम को डिवाइड करो क्वांटिटी के साथ, ठीक है। 80 को डिवाइड करो क्वांटिटी के साथ, तो यहां पर तो कुछ नहीं आएगा, राइट। यस, यहां पर कुछ नहीं आएगा। फिर
325 डिवाइडेड बाय 5, 325 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा 65। फिर यहां पर देखना 770 डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा 77। फिर आएगा कितना 1000 डिवाइडेड बाय 15, 1000 डिवाइडेड बाय 15 कितना आएगा 66.67। फिर आएगा 64, फिर आएगा 66, फिर आएगा 71.67, फिर है 80.57, फिर है 92.5, 107.33 एंड 125। तो हमें मिल चुका है अभी यहां पर ATCB हमें मिल चुका है, ATCB हमें मिल चुका है। यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? कैलकुलेशन आ जाएगा, कैलकुलेटर अलाउड है एग्जाम में, तुम लोगों को फॉर्मूला पता है, तुम लोगों को अभी तक सिर्फ और सिर्फ टेबल भरने का काम करना है। एक लास्ट कॉलम पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पर जाएंगे। एक लास्ट क्या कॉलम भरने का है, फिर क्वेश्चंस पर जाने का है, ठीक है। अब है यहां पर चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। ये फॉर्मूला कब यूज होता है? जब तुमको यहां पर 0, 5, 10, 15 ये जब सीरियली नहीं है, जब ये 0, 5, 10, 15, 20 ऐसा है तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, अदरवाइज फॉर्मूला अलग होता है। जी हां, तो अब यहां पर देखना चेंज इन टोटल कॉस्ट कितना है 25, चेंज इन टोटल कॉस्ट कितना है 25 अपॉन चेंज इन क्वांटिटी कितना है 5। तो 25 बाय 5 कितना होगा 25 बाय 5 कितना होगा 5। देखो ना चेंज इन टोटल कॉस्ट कितना है ये 25, ठीक है। 325 माइनस 300 इज 25 एंड यहां पर क्वांटिटी 5 माइनस 0 इज 5। सो 25 अपॉन 5, 25 अपॉन 5 इज 5, ठीक है। फॉर्मूला समझ लो, एक बार समझ गया, बाकी अभी यहां पर इजी रहेगा, ठीक है। 770 माइनस 325 अपॉन 5 तो कितना आता है? आता है वो 89। फिर यहां पर आएगा 46, फिर यहां पर आएगा 56, फिर यहां पर आएगा 74, यहां पर 100, यहां पर 134, यहां पर 176, 226 एंड 284। हमारा एक पड़ाव यहां पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हमको कोई टेंशन नहीं है, अब हमारा पूरा टेबल हमारे सामने आ चुका है। अब अपने को दिमाग लगाने का काम करना है, ठीक है। ये तो फॉर्मूला से निकाल लिया, ये तो कुछ नहीं, ये तो टाइम पास था। पिक्चर तो अभी शुरू होगा और अभी देखना कितना फटाफट होगा। पहले सवाल पर जाते हैं। When the production is 40 units, the average cost is when the production is 40 units, average cost is going to be, ये देखो, when the production is 40 units, my average cost is going to be 92.5, 92.5, राइट। यहां पर देखिए 92.5 एवरेज कॉस्ट बोला है, तो हम लोग यहां पर एवरेज टोटल कॉस्ट ही कंसीडर करेंगे। एवरेज फिक्स्ड या एवरेज वेरिएबल? वेरिएबल नहीं बेटा, एवरेज फिक्स्ड ही करेंगे, राइट। वेरिएबल पूछा है क्या स्पेसिफिकली? नहीं। एवरेज कॉस्ट पूछा है ना, हां, तो टोटल कंसीडर करने का। क्या वेरिएबल पूछा है? नहीं। व्हेन स्पेसिफिकली वेरिएबल पूछा रहेगा तो वेरिएबल को जाने का। आगे ये वाला सवाल हो गया। कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम इसमें? कितना आसान था। टेबल आने के बाद कितना आसान था ये, टेबल आने के बाद कितना आसान था। चलिए आगे नेक्स्ट। इन द टेबल मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट दैट करस्पॉन्ड्स 40 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन इज, क्या बोला है? मार्जिनल कॉस्ट दैट करस्पॉन्ड्स 40 यूनिट्स।
चलिए देखते हैं यहां पर क्या है, टेबल में जाना पड़ेगा। 40 यूनिट्स पर, 40वें यूनिट पर मार्जिनल कॉस्ट कितनी होगी? ओ हो, marginal cost that corresponds the 40 units, that corresponds the 40 units. yes, अब देखिए 176 है क्या, देखते हैं। है यहां पर, अरे ये बीच में आ रहा है नहीं, 176 हो गया। तीसरा सवाल देखते हैं बेटा, तीसरा सवाल देखते हैं, ठीक है। आसान है, नहीं बताइए मेरे को, क्या ये आसान है? यस बच्चा पारी, कम ऑन एवरीवन, प्लीज टेल मी। कंजूस बच्चों, कम ऑन एवरीवन, लाइक वाइक कर दो यार। हाँ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला वाला सवाल। आई एम सीरियसली, आई एम टेलिंग यू। चलिए, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट द फर्म शुड प्रोड्यूस डैश यूनिट्स, 15 यूनिट, 30 यूनिट, 35 यूनिट, 50 यूनिट। बताइए बच्चा पार्टी, मेरे को मैक्सिमाइज करने का है प्रॉफिट, तो कितना बेचूं? 15 यूनिट बेचूं कि 30 यूनिट बेचूं कि 35 यूनिट बेचूं कि 50 यूनिट? सर कितना कॉमन सेंस की बात है सर। हाँ, कितना कॉमन सेंस की बात है। जितना ज्यादा बेचोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो मैक्सिमाइज करने का है तो कर दो ना सर 50 यूनिट, कर दो। अरे बेचो, जितना ज्यादा बेचोगे उतना ज्यादा होता है। जो बच्चा जिंदगी में आज तक कभी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है वो यहां पर 50 आंसर लिखकर आता है। जो बच्चा जिंदगी में कभी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है वो 50 आंसर लिखकर आता है। 50 आंसर नहीं है भाई, 50 इज नॉट एन आंसर। नो, कॉन्सेप्ट कहां पर है भाई? मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। MR इज इक्वल टू MC। क्या? MR इज इक्वल टू MC। MR इज इक्वल टू MC। तो अभी अपने को देखने का है, इस टेबल में जाएंगे। सर MC तो दिया है अपने को, MR किधर है? सर चीटिंग करता है आप हमसे, MR तो है ही नहीं यहां पर। किधर है MR? MR किधर है बताओ मेरे को, इस क्वेश्चन में MR किधर है? ठीक है, हाँ किधर है भाई? किधर से निकाले सर? 30, 35, 50 क्या किधर से निकाले सर? MR तो हमको दिया नहीं है, किधर? इधर। यह है परफेक्ट कंपटीशन, और परफेक्ट कंपटीशन में P इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू AR। तो यहां पर P कितना है? 100 है। P कितना है? 100 है। और परफेक्ट कंपटीशन में P इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू AR। तो 100 मेरा MR है, 100 मेरा MR है। तो MC 100 कहां पर है? MC 100 कहां पर है? यहां पर है। और यहां पर वो कितना यूनिट्स बेच रहे हैं? यहां पर वो 30 यूनिट बेच रहे हैं। तो 30 यूनिट पर MR इज इक्वल टू MC, तो वहां पर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होता है। समझा क्या? 30 यूनिट पर देखो ये है 100, MC इज 100, MR इज 100। व्हेन MR इज इक्वल टू MC, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट होता है। हम लोगों ने मार्केट्स के चैप्टर नंबर 1 में बिहेवियरल प्रिंसिपल नंबर 2 में पढ़ा था। मार्केट्स के चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 1, चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 1 बिहेवियरल प्रिंसिपल 2, MR इज इक्वल टू MC, MR इज इक्वल टू MC। तो यहां पर देखिए मैक्सिमाइजेशन कहां पर होगा? 30 यूनिट पर होगा, 30 यूनिट पर होगा। नहीं सर 50 यूनिट कर दो, मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा, फटके मिलेंगे 50 यूनिट। हाँ यस, चलिए। द मार्केट प्राइस ड्रॉप्स फ्रॉम 100 रुपीज to 56 per unit. The firm in short run should response should be shut down, produce 5 units, produce 20 units, continue to produce at the same number of units as before the price drop in. बताइए। हाँ बेटा कोई आया है, तुम लोग ध्यान दो, ठीक है, मेरे पास ध्यान दो।
कौन आया है, क्या है, ध्यान दो मेरे पास। यस ध्यान दो रे, बताइए। सर रोज आप स्पाइडरमैन की स्लाइड पर पढ़ाओ, रोज स्पाइडरमैन की स्लाइड पर नहीं बेटा। यस चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। 20 वाई 20, क्योंकि यहां पर मार्केट प्राइस जो है, मार्केट प्राइस जो है वो 56 हो गया। तो मतलब यहां पर क्या है, मेरा यहां पर प्राइस इज 56, मतलब मेरा यहां पर MR इज 56। तो मुझे यहां पर क्या बोला है, मुझे यहां पर क्या बोला है, जब मेरा मार्केट प्राइस 56 पर चले गया है, द फर्म इन शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स शुड, तो यहां पर वो मैक्सिमाइजेशन करने के लिए वो कितना, मुझे एमसीबी देखना है कि कहां पर 56 है, एमसी कहां पर 56 है, तो ये एमसी यहां पर 56 है, तो उसने कम से कम यहां पर 20 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना चाहिए। कितना, 20 यूनिट्स का, समझा क्या? एमसी, बिकॉज एमआर इज कितना, प्राइस कितना हो गया है, प्राइस 100 से 56 हो गया है, तो 100 से 56 अगर हो गया है तो उसको 20 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना चाहिए मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के लिए, उसको 20 यूनिट का प्रोडक्शन करना चाहिए, क्योंकि देखो यहां पर एमसी इज 56, तो यहां पर 20 यूनिट का प्रोडक्शन करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर 20 यूनिट्स, द फर्म शुड प्रोड्यूस 20 units. I hope that you got it. I just hope that you got it. तो ऐसे एमसी ढूंढना होगा जो 56 पर 20 है। हाँ ठीक है, यस समझा एवरीवन, मजा आया, कुछ दिमाग खुला तुम्हारा? हाँ सर कितना आसान है ये, तो ऐसा तो कभी जिंदगी में सोचा नहीं था हमने सर। चलिए अभी नया आया है, नया क्वेश्चन। ठीक है, इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन थे, ये एक क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन और ये एक क्वेश्चन। ठीक है, हाँ तो 4 क्वेश्चन हमारे हो गए, हम लोगों ने पूरा की पूरा। जिसने ये नहीं लिखा है इसको फटाफट से कॉपी डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट मारने हैं तुमको तो स्क्रीनशॉट मार सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो। ठीक है, फटाफट से बेटा, फटाफट से। चलिए तो यहां पर लिख दीजिए इसका आंसर 92.5, 176, 30 यूनिट्स एंड 20 यूनिट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने, वेरिएबल कॉस्ट हमको दिया गया है, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ₹1000 एट 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। इफ अ फिक्स्ड कॉस्ट आर 1400, व्हाट विल बी द एवरेज टोटल कॉस्ट एट 5 यूनिट्स। तो यहां पर एवरेज टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो 1000 प्लस 400 डिवाइडेड बाय 5, तो यहां पर तुम्हारा आंसर निकल कर आता है 280, क्योंकि ये तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट है, हाँ ये तुम्हारा फिक्स्ड कॉस्ट है। हाँ तुमको एवरेज टोटल कॉस्ट निकालनी है, मतलब तुमको ATC निकालना है, तो ATC निकालना है तो यहां पर इनको पहले प्लस कर दो, डिवाइड कर दो क्वांटिटी से। सर ये तो बहुत इजी था। हाँ इजी आते हैं, हाँ आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ठीक है, समझ में आ भी गई, समझ में आ भी गई बच्चा पार्टी। ओके आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन्स। Suppose a consumer's income increases from 30,000 to 36,000. 30,000 to 36,000. As a result, the consumer increases her purchases of the compact disc from 25 CDs to 30 CDs. What is the consumer's income elasticity for the CD? Use the arc elasticity method. Yes, बताइए, बताइए, बताइए क्या है यहां पर सही जवाब, क्या है यहां पर सही जवाब? ठीक है, एनीवन? यूज द आर्क इलास्टिसिटी मेथड। आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, देखो आपके स्क्रीन के सामने, डिफरेंसेस इन क्वांटिटी अपॉन सम ऑफ क्वांटिटी इनटू सम ऑफ प्राइजेस अपॉन डिफरेंसेस इन प्राइजेस। मेरे साथ फिर से बोलो, आर्क इलास्टिसिटी मेरे हिसाब से 5 स्टार है,
आर्क इलास्टिसिटी पर शायद सवाल आ सकता है, ऐसे मुझे लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पर न्यूमेरिकल वाले सेशन में आर्क इलास्टिसिटी पर एक सवाल दिया है। एक सवाल था हमारा पूरा की पूरा बड़ा वाला सवाल, जहां पर हम लोगों ने फॉर्मूलाज को यूज कर टेबल भरा और टेबल भरकर मैक्सिमाइजेशन पॉइंट्स वगैरह देख लिए, एमसी कैसे निकालते वो देख लिया, टीसी कैसे निकालते वो देख लिया, एटीसी कैसे निकालते वो देख लिया। यहां पर डेफिनेटली तुमको इस पर सवाल आ सकते हैं आर्क इलास्टिसिटी पर। सिंपल फॉर्मूला है डिफरेंसेस इन क्वांटिटी अपॉन सम ऑफ क्वांटिटी इनटू सम ऑफ प्राइसेस अपॉन डिफरेंसेस इन प्राइसेस। प्लीज 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 ये वाला फॉर्मूला जरूर याद रखिए, इस पर सवाल आ सकते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं, मतलब इसमें तो कुछ नहीं है। अगर तुम लोगों को आता है, क्या अगर तुम लोगों को फॉर्मूला आता है तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस, राइट। सो डिफरेंसेस इन क्वांटिटी, ठीक है। तो अभी यहां पर इनकम होगा हमारा, ठीक है। ये देखो डिफरेंसेस इन क्वांटिटी अपॉन सम ऑफ क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटी क्या है यहां पर 30 माइनस 25, डिफरेंसेस इन क्वांटिटी अपॉन सम ऑफ क्वांटिटी। सम ऑफ क्वांटिटीज क्या है इनटू सम ऑफ प्राइसेस। तो अभी यहां सम ऑफ प्राइसेस, तो यहां पर इनकम होगी 36,000 प्लस 30,000 अपॉन 36 माइनस 30। तो यहां पर क्या आएगा फिर 5 अपॉन 55 इंटू 66 अपॉन 6,000। सो यहां पर 1/11 और अल्टीमेटली आंसर होगा यहां पर 1। अल्टीमेटली आंसर होगा यहां पर 1, राइट। यस एवरीवन। सो यार ये कितना आसान है, सो इजी इट इज, इट्स सो इजी। तो यार मैंने बहुत ही आपको एकदम बेसिक तरीके से समझा दिया है। जो भी यहां पर आज तक कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व किया है तो भी चलेगा, ये वाला सेशन उन सारे बच्चों के लिए है। और इस पर ये जो यहां पर सवाल लिए हैं मैंने, वो एग्जाम में आने के चांसेस है, वैसे टाइप के कुछ सवाल लिए हैं। आज एक सेशन होगा, कल एक सेशन होगा, कल भी एक और सेशन होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। यस सर, इस इको को मैं लास्ट टाइम रिवाइज करके जाऊंगा। हाँ बेटा, इसको जरूर लास्ट टाइम में करके जाने का, ठीक है। डेफिनेटली इसी से कुछ ना कुछ आएगा। यस, इसी में से कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। आना चाहिए आइडियली, राइट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Suppose short run cost function can be written as TC is equal to 250 plus 10Q. 250 plus 10Q. Average fixed cost equals to what? Average fixed cost equals to what? Come on everyone, इसमें से बताइए मुझे। बताइए। Yes everyone, please tell me. डी बोल रहे हैं कोई तो बच्चे, नहीं डी बोल रहे हैं, कोई ए बोल रहा है। तुम लोग यार क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ते हो, मतलब मेरे को बहुत ऐसे चिड़चिड़ हो रही है अभी। तुम लोग को जब आंसर दे रहे हो ना, तुम लोग जो आंसर दे रहे हो ना भाई, मतलब मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मतलब क्या है ये, बिना सोचे समझे के आंसर देता है कोई। हाँ, बिना सोचे समझे कोई आंसर देता है ब्रो। अरे भैया एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पूछा है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट 10Q, इसका मतलब ये वेरिएबल है एंड वी हैव टू फाइंड द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ये 250 फिक्स्ड कॉस्ट है, तो 250 को डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी से, तो आंसर मेरा ये है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ये वेरिएबल है, ये फिक्स्ड है, तो मेरे को एवरेज फिक्स्ड चाहिए है, तो ये फिक्स्ड को डिवाइड कर दो क्वांटिटी से, तो मुझे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मिलेगा।
ओ ऐसा, अच्छा हमने तो सर ये सोचा कि 250 प्लस 10Q को डिवाइड कर दो क्वांटिटी से, ये तुम्हारा हो जाएगा एवरेज। नहीं भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पूछा है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पूछा है। कितना आसान था ये, नहीं मेरे को सच्ची सच्ची होता, कितना आसान था ये सर। ये तो बहुत ही टाइम पास था सर क्वेश्चन। फिर काय को गलत हुआ बेटा, मैंने ऐसा क्वेश्चन ढूंढ के निकाले हैं जिस पर एक्सीडेंट हो गए और तुमको बाद में शर्म भी आएगी, अच्छा यार मैंने इसमें गलत कर दिया, इसमें कैसे गलत कर सकता था मैं। ये तो कितना आसान था। दिस इज द मोस्ट सिंपल क्वेश्चन यार, दिस इज सो सिंपल, सो सिंपल, राइट। अब गलत नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने क्या बोला, जितनी गलतियां करनी है बेटा मेरे सामने कर दो, यहां पर क्लास में कर दो, सबके सामने कर दो, लेकिन तुम्हारे रिजल्ट में कोई गलती नहीं आनी चाहिए। मतलब रिजल्ट बहुत अच्छा आना चाहिए, पेपर में कोई भी गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समझा क्या? फाड़ू क्वेश्चन एकदम, नहीं चलिए चलिए चलिए, कौन बात नहीं है बेटा, कौन बात नहीं है। यार मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा कि ये वाले सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और उन सब लोगों का जिसको भी न्यूमेरिकल्स में डर लगता है ना, उन सब लोगों का डर निकलना चाहिए, सच्ची बता रहे हैं, ठीक है। इस वाले सेशन को इतना लोगों तक पहुंचाइए कि भाई उनका जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड डर है वो पूरा निकल जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इतने डिफिकल्ट नहीं है इको के, सच्ची बता रहा हूं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आर वेरी वेरी इजी। कोई भी बोला ना कि भाई मेरे को न्यूमेरिकल से डर लगता है, उसको ये वाला सेशन भेज दो, कोई भी तुम्हारा दोस्त पूछे तो, राइट। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ माय गॉड सर मने डर लागे है मने डर लागे है सर, वापस पूरा की पूरा स्केड्यूल आ गया सर, डर लागे सर, डर लागे। अब क्या ही करे, कुछ नहीं बेटा, आसान है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, ठीक है। अब एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ठीक है। सो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, कोई मेनू बताएगा मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला? मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला कोई मेरे को बताएगा यहां पर क्या होगा? यस बताइए, मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला। कार्तिक गोयल गलत बेटा, पिछले बार मैंने मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला तुमको बताया था, क्या बताया था? चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन टोटल क्वांटिटी, लेकिन यहां पर तो 0 1 2 3 4 दिया गया है, तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला ये कैसे हो सकता है यार? टीसी, अगर तुम लोग को फॉर एग्जाम्पल TCN माइनस TCN माइनस 1 ये फॉर्मूला होगा यहां पर। क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? ये वाला फॉर्मूला होगा यहां पर, ये देखो सीरियली 1 2 3 4 5 6। इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चंस को अलग अलग लिया है, एक का 0 5 10 15 20 लिया है और एक का 1 2 3 4 5 6 लिया है, सो दैट तुमको मैं यहां पर बता सकूं कि तुम लोग क्या गलती कर सकते हो, ठीक है। अच्छा कार्तिक बोल रहा है सर मैंने ATC का बताया था, अच्छा ATC का बताया था, फिर ठीक है बेटा। यस, टोटल रेवेन्यू क्या होगी? प्राइस इंटू क्वांटिटी, दैट्स इट। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा बताइए ना? मार्जिनल रेवेन्यू, एडिशनल रेवेन्यू, एडिशनल रेवेन्यू TRN माइनस TRN माइनस 1, राइट। यस, चलिए, अरे वही ना, मार्जिनल सेम ही तो रहता है। ठीक है, चलिए अभी मेरे को ATC निकालने में कौन हेल्प करेगा? ATC निकालने में कौन हेल्प करेगा? ATC निकालने में कौन हेल्प करेगा मेरे को बताइए? एवरेज टोटल कॉस्ट, यहां पर एवरेज टोटल कॉस्ट कुछ नहीं होगा,
यहां पर बताइए 730 डिवाइडेड बाय 1, 730 डिवाइडेड बाय 1 इज गोइंग टू बी 730 ओनली। 870 डिवाइडेड बाय 2 इज 435। फिर बाद में यहां पर होगा 316.67, फिर यहां पर होगा 252.5, फिर यहां पर होगा 218, 205, 210, 231.25 और यहां पर 267.77। यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है फटाफट से बता दीजिए बच्चा पार्टी, क्या ये सही है? सर साइड में हो जाइए सर, प्लीज सर साइड में हो जाइए। हाँ बेटा हो गया साइड में, चलो हो गया साइड में, चलो देखो ना अभी क्वेश्चन देखो अभी। हाँ ठीक है, अभी आंसर करो। ठीक है, अभी मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अब क्या है, पहला तो सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, पहला तो सेम टू सेम होगा, सेम टू सेम। अब इसके बाद क्या होगा यहां पर बताइए, इसके बाद क्या होगा? मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। यस, एनीवन कैन टेल मी टोटल कॉस्ट का डिफरेंस बताओ ना भाई। टोटल कॉस्ट का डिफरेंस है, वेरी वेरी गुड। फिर यस आंसर आ रहा है फटाफट। 80, फिर 60, फिर 80, फिर 140, फिर 240, फिर 380 एंड 560। टोटल कॉस्ट का डिफरेंसेस निकालना है, बाकी और कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, यस आगे बढ़ते हैं। टोटल रेवेन्यू निकालना है, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो यहां पर बताइए मुझे 240 इंटू 1, 240 इंटू 1 240, 230 इंटू 2, 230 इंटू 2 कितना होगा? 460। अब वैसे ही हम लोग करेंगे, 660, 840। सॉल्व करो रे भैया। ये मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। अब मार्जिनल रेवेन्यू, यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है फटाफट से कॉपी डाउन कर लीजिए। समझ में आया क्या कैसे किया है मैंने? फॉर्मूला लिखा गया है, ऐसे नहीं कि फट 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 कर रहा हूं, एक एक सबका, एक एक दो सबको तुमको बताया कैलकुलेशन कैसे होता है, फिर बाद में मैंने लिखा है। ठीक है, फिर मत के ना सर मन ने तो समझ नहीं आया सर एमसी कैसे निकाला? जाकिर हुसैन, अरे जाकिर हुसैन ये एमसी है, यहां पर फॉर्मूला लिखा गया है एमसी का। ठीक है, एमसी का फॉर्मूला भी लिखा गया है, तो एमसी का फॉर्मूला क्या है? TCN माइनस 1। अब देखो 870 माइनस 730 140, 950 माइनस 870 80, 1010 माइनस। ठीक है, ऐसा निकाला है। ठीक है, जाकिर हुसैन बोल रहा हूं ना भाई, ध्यान देना, वही क्या लिख रहा है बार बार। ते आई तो क्वेश्चन को समझा रहा हूं, कैसे निकाला क्या कॉपी पेस्ट कर रहा है भाई? हाँ चलिए, सो यहां पर देखिए बच्चा पार्टी। हाँ तो बच्चा पार्टी यहां पर देखिए TRN माइनस 1। सर TRN कैसा निकालेंगे? अरे भाई टोटल रेवेन्यू का माइनस करो। 460 माइनस 240, 220, फिर 200, फिर 180, फिर 160, 140, 120, 100 एंड 80। हो गया।
ठीक है, राइट एवरीवन। चलिए ऑसम। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, इससे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, चलिए पहला सवाल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट इनकर्ड बाय सीसी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इनकर्ड बाय सीसी। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है बेटा, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है यहां पर बताइए मेरे को, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है बताइए। अच्छा MC2 क्या, हाँ ठीक है बेटा मैं करता हूं, ठीक है MC2 को करता हूं मैं, करेक्ट। तुम पहले बताओ मुझे फिक्स्ड कॉस्ट बताओ तुम लोग, ठीक है। 250 कौन बोला, 250 कौन बोला रे। ओ भाई ये प्राइस है, ये देखो कॉस्ट है, कॉस्ट 500 है, 500 यार, ऐसा मत करो यार, ऐसा नको करो, 500 है ना आंसर। क्या करते बेटा, हाँ क्या करता बेटा, 500 500 इज द आंसर। हाँ हाँ ऐसा नको करो, ऐसा नको करो भाई, मेरे को डर लागे, मने डर लागे ऐसा गलत करोगे तो, ठीक है। यस चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे आगे आगे। व्हाट इज द एवरेज टोटल कॉस्ट ATC when 5 units are produced। ATC when 5 units are produced, 5th यूनिट पर ATC कितना है, ATC 218 है, 218 सर कितना इजी है सर, ये मजा आ गया, मतलब मजा आ गया, ठीक है। ओ प्रियांशु क्या बोल रहे तू, 2198 कहां पर है बे, 2198 अपने आप को संभालो बेटा, गलती से शायद तुमने 2-3 ज्यादा लिख दिया, ठीक है, भावनाओं में आकर तुमने ज्यादा लिख दिया शायद, ठीक है, गलती से मिस्टेक हो गया लगता है तुमसे। 218 इज द राइट आंसर, 218। हाँ समझ गया बेटा मैं, 8 के बाजू में 9 है तो वो 2 तूने गलती से कर दिया, ठीक है। 218 इज द राइट आंसर। ओके चलिए, व्हाट इज द मार्जिनल रेवेन्यू, व्हाट इज द मार्जिनल रेवेन्यू पर यूनिट व्हेन द प्रोडक्शन इंक्रीजेस फ्रॉम 7 यूनिट्स टू 8 यूनिट्स। 7 यूनिट्स टू 8 यूनिट्स अगर होता है तो व्हाट इज द मार्जिनल रेवेन्यू, व्हाट इज MR 7 से 8, मतलब यहां पर मुझे देखना है MR कितना है, यहां पर MR कितना है, यहां पर MR कितना है, 100 100 100 100 100 यस, MR मार्जिनल रेवेन्यू। आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या भाई, या फिर सिर्फ और सिर्फ कॉपी कर रहे हो। सर कौन समझ नहीं आ रहा है, सर हमें समझ में आया ना। किसी को भी कोई भी शंका होगी, सर MR कैसे निकाला है बता दो फिर से, जैसे किसी ने पूछा MC कैसे निकालते बता दो, ठीक है। अगर किसी को भी कोई भी शंका है तो बता दो, ठीक है। कल भी अपने को करना है न्यूमेरिकल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। आ रहा है सर, अच्छे से आ रहा है, ठीक है, ओके वेरी गुड। चलिए 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 सॉल्व कर रहे हैं, नो शंका, वेरी गुड, नो शंका सर। सर ये टेबल लर्न करना, कौन है भाई ये, कौन है ये, टेबल लर्न करना है क्या बोले। अरे भैया धन्य हो, विकास तुम्हारा बहुत विकास होगा। तो लर्न ही करना था तो मैं फॉर्मूला काहे लिखता था बे, और अगर लर्न ही करना था तो मैं फॉर्मूला भी नहीं लिखता था, समझाता भी नहीं था, एक एक दो दो जो समझाए स्टार्टिंग में, डायरेक्ट पूरा की पूरा छाप कर लाता था घर से, यहां पर लिखता ही नहीं था तुम्हारे सामने, और बोलता था लर्न करो, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 12।
कैसे बच्चे हो बे, कुछ भी पूछते हो, ध्यान दो। क्या यार, मतलब हमारा देश बदल रहा है भाई। What is the marginal cost when the production increases from 3 to 4? 3 to 4 में मार्जिनल कॉस्ट क्या है? मार्जिनल कॉस्ट 3 to 4 यहां पर मतलब मार्जिनल कॉस्ट 60 इज द आंसर। 3 to 4 होता है तो क्या होता है? 3 to 4 होता है तो क्या होता है? 60। हो गया हो गया हो गया हो गया। चलिए 60 is the answer. Yes sir, 60 is the answer. Are you getting it everyone? मजा आ रहा है तो लाइक करना बेटा, ठीक है। हर बच्चा बोलेगा कि न्यूमेरिकल से मत डर, न्यूमेरिकल का सामना कर। सर जी मैंने न्यूमेरिकल्स के जितने भी फॉर्मूले सब एक जगह पर लिखने हैं खुद से, तो क्या उसका माइंड मैप बना लूं या आपकी बुक में वो इंक्लूडेड है तो उससे कर लो? प्लीज बता दीजिए सर। बना लो बेटा, माइंड मैप बना लो। जब खुद से लिखते हैं ना तो बहुत मजा आती है। खुद से लिखो मस्त, ठीक है। माइंड मैप बना लो उसका, जैसे निशान सर ने बनाया है ना तुम्हारे लिए मैथ्स का, वैसे तुम लोग यहां पर पूरा पूरा मस्त एक जगह पर सारा फॉर्मूला लिख दो, मजा आ जाएगा जिंदगी में, ठीक है। यस, बहुत ही अमेजिंग आइडिया है। टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट और मिनिमाइज इट्स लॉसेस। ओ हो भाई 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 भाई, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है ये। क्या बोला है, क्या बोला है? टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट और मिनिमाइज इट्स लॉस, व्हाट इज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन दैट शुड सीसी चूज? टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट और मिनिमाइज द लॉस, ठीक है। क्या है? टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट और मिनिमाइज द लॉस, मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं पता है आपको? ये बिल्कुल सही कहा रोशनी, यहां पर ये लोग बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कहा चंचल, बिल्कुल सही कहा है। किसने किसने किसने? आदित्य अग्रवाल, राइट। तो यहां पर ये लोग बात कर रहे हैं एम आर इज इक्वल टू एम सी, ठीक है। तो यहां पर क्या क्या है? सॉरी ये 5 स्टार नहीं है, ये तो 3 स्टार है बेटा, ये 5 स्टार नहीं है, सॉरी, इसके आगे का आएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चा पार्टी यहां पर एम आर इज इक्वल टू एम सी, एम आर इज इक्वल टू एम सी। तो यहां पर हम लोग देखेंगे, ये रहा 140, एक सेकेंड, कलर चेंज करते हैं, ये रहा 140 और ये रहा 140, तो यहां पर 6 यूनिट यहां पर। तो मैक्सिमाइज द प्रॉफिट और मिनिमाइज द लॉसेस, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स और मिनिमाइज द लॉसेस, मैक्सिमाइज द लॉसेस, ठीक है। यस, तो यहां पर क्या है? 6 यूनिट्स करना चाहिए, हाँ 6 यूनिट्स करना चाहिए, ठीक है। यस 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 यस। अब आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। आगे का जो है ना सवाल, आगे का सवाल जो है ना वो क्या है पता है आपको? वो क्या है पता है आपको? 5 स्टार। एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल व्हाट प्राइस शुड बी चार्ज्ड? ये भी 5 स्टार नहीं, सॉरी इसके आगे वाला 5 स्टार है, ये भी 5 स्टार नहीं है, ये भी 5 स्टार नहीं, ये तो बड़ा आसान है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल पर मतलब एम आर इज इक्वल टू एम सी, एम आर इज इक्वल टू एम सी। वहां पर प्राइस कितनी है? वहां पर प्राइस कितनी है? एम आर इज इक्वल टू एम सी जो है वहां पर प्राइस है 190। देखो वहां पर प्राइस कितनी है? 190। सो यहां पर 190 इज द प्राइस। यस, सो 190 यहां पर है, हाँ 190 190, ठीक है। समझ में आ भी गई हो बच्चा पहाड़ी? यस,
एंड द लास्ट वन इज कैलकुलेट। ये है 5 स्टार। देखो बच्चा पार्टी यहां पर कैलकुलेट दिस इज मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम लॉस। सर ये कैसा सवाल है सर? ये कैसा सवाल है सर? क्या इसका मतलब क्या है? क्या 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 इसका मतलब क्या है सर? कैलकुलेट मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम लॉस। समझा नहीं सर ये क्वेश्चन कुछ। मैं आपको बताता हूं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल पर जाने का, प्रॉफिट सीसी इज द कंपनी बेटा, ठीक है, सीसी इज द कंपनी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर जाने का, वहां का रेवेन्यू देखने का, वहां का कॉस्ट देखने का, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल पर मैं गया, ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल पर मैं जा रहा हूं अभी, ठीक है, यस। तो ये है वो। यहां पर मेरी कॉस्ट कितनी है और यहां पर मेरा रेवेन्यू कितना है, तो इनका डिफरेंस निकालो भैया। यहां पर इनका डिफरेंस निकालो, ठीक है। कितनी कॉस्ट है मेरी? मेरी कॉस्ट है 1230 माइनस कितना मेरा रेवेन्यू है 1140। 1230 माइनस 1140। सर म्हणजे कॉस्ट जास्ती आहे। अरे भैया कॉस्ट जास्ती है 1230 और हमारा लॉस ज्यादा है, रेवेन्यू कम है 1140, मतलब 90 रुपीस का लॉस हो रहा है एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल। देखो 140 ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल है और यहां पर मेरा कॉस्ट इतना है और यहां पर मेरा रेवेन्यू इतना है, तो मतलब मेरे को आइडियली लॉस हो रहा है। क्या है ये? कैलकुलेट द प्रॉफिट दैट इज मैक्सिमम और लॉस दैट इज मिनिमम। तो ये है आंसर इसका, लॉस ऑफ 90 रुपीज इज द आंसर। ये 5 स्टार क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चन पर बहुत अच्छे अच्छे बच्चे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे यहां पर गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो बच्चा पार्टी, आई होप दैट यू गॉट इट, आई होप दैट यू गॉट इट। ये वाला आज का 5 स्टार था, 5 स्टार सवाल, 5 स्टार सवाल था ये, ठीक है। समझ में आ भी गई हूं, समझ में आ भी गई हूं। चलिए ठीक है। सो बच्चा पार्टी रुकते हैं अभी हम लोग यहां पर, आज के दिन यहीं पर रुकते हैं, समाप्त करते हैं। और आई होप दैट यू एंजॉयड द सेशन ओवर हियर। यह है तुम्हारे सामने पहला वाला 5 स्टार फॉर्मूला। इस फॉर्मूला पर डेफिनेटली देखो सवाल आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। बच्चा यहां पर गलत कर देता है, सर ये हमको आता है। हाँ तुमको आता है, जो बच्चे मेरे लेक्चर्स अटेंड किए हैं, जो बच्चों ने अच्छे से किया है, 5 स्टार वगैरह मार्किंग कर कर सब कुछ सॉल्व किया है, उसको ये आता है। बाकी बच्चे कुछ गलत कर सकते हैं। मेरा पूरा की पूरा क्या है, मेरा पूरा की पूरा जिम्मेदारी बनता है कि मैं तुमको सारी चीजें बताऊं, न्यूमेरिकल्स में, फॉर्मूलाज में जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें बताऊं। यहां पर बच्चा जनरली क्या करता है, यहां पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। MR इज इक्वल टू AR इंटू 1 माइनस E अपॉन 1। अब बच्चा कंफ्यूज है, अरे यार ये भी सही लग रहा है, बच्चा कंफ्यूज है। देखो MR इज इक्वल टू AR इंटू E माइनस 1 अपॉन 1। ओ माय गॉड, बच्चा कंफ्यूज है, सर ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है और ये सही है बेटा। ये वाला सही है। तो आपको याद रहना चाहिए, जब आप लोग मल्टीपल ऑप्शंस देखते हो तो तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता है कि सही क्या है और क्या है गलत, ठीक है। सही और गलत का फैसला आखिर करता कौन है, ये तुम लोग परेशान हो जाते हो एग्जाम में। लेकिन मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि भैया ये सही है। इस पर सवाल आएगा, इस पर आपको MR की वैल्यू पूछी जाएगी, आपको इलास्टिसिटी बताया जाएगा, यह बताया जाएगा आपको, और आपको पूछा जाएगा MR क्या है, आपको पूछा जाएगा MR क्या है। तो आप लोगों को यहां से इस फॉर्मूला पर भी सवाल पूछा जाएगा और MR के वैल्यूज पूछी जाएगी, और 3 सवाल बनते हैं यहां पर, और 3 सवाल बनते हैं यहां पर। जी हां, लेटेस्ट MTP में है सर, ये समझ रहे हो बेटा,
समझ रहे, लेटेस्ट एमटीपी में है बेटा। ये एमटीपी आने से पहले मैंने पिछले साल भी इसको 5 स्टार मार्क करवाया था। हमेशा मैं करवाता हूं इसको, क्योंकि मेरे को पता है कि कहां कहां से इंस्टीट्यूट पूछेगी। तुम लोग मार्केट्स के चैप्टर में सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक यही करते रहते हो, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट यही करते रहते हो। ये वाली चीज भी मार्केट्स में है जो कि इग्नोर हो जाती है, जहां पर बच्चा गलत हो सकता है और जहां पर बच्चा भूल भी जाता है इसको रिवाइज करना। लेकिन हम रिवाइज करेंगे, सारे वो पॉइंट्स ढूंढ ढूंढ कर निकालेंगे, सारे वो पॉइंट्स ढूंढ ढूंढ कर निकालेंगे। तो यहां पर बच्चा पार्टी ये एक याद रखियो, बताइए when E is equal to 1 MR is what? When E is equal to 1 MR is positive 0 1 negative, positive 0 1 negative। बताइए बच्चा पार्टी, what is the right answer for this? What is the right answer for this? बताइए, come on everyone, everyone, everyone। 0 लॉक किया जाए, everyone over here, क्या इसको लॉक कर दिया जाए, हा या ना? बिल्कुल सही जवाब, 0 इज द राइट आंसर ओवर हियर। यस, व्हेन E is greater than 1 MR is what? 0 negative positive 1, 0 negative positive 1, 0 negative positive 1, 0 negative positive 1। बताइए बच्चा पार्टी, व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस? व्हेन E is greater than 1, when E is greater than 1, बताइए व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस? यस, बिल्कुल सही जवाब, पॉजिटिव इज द राइट आंसर। जी हां, पॉजिटिव इज द राइट आंसर। आप लोगों को लगता रहेगा सर ये कितना इजी है, सर इसको क्यों लिया? नहीं बेटा, इजी है लेकिन कंफ्यूजन है, इजी है लेकिन बच्चे गलत हो जाते हैं। एक्सीडेंट पॉइंट्स को कवर कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना, एक्सीडेंट पॉइंट को कवर कर रहा हूं। तुम लोग मार्केट्स का जनरली नॉर्मली रिवीजन करते हो, दैट इज डिफरेंट, बट इसका रिवीजन रह जाता है या फिर ये याद नहीं रहता है। जब एक साथ करेंगे ना सारे तीनों क्वेश्चंस और फॉर्मूला, तब एकदम परमानेंट मेमोरी में चले जाएगा। व्हेन E is less than 1 MR is, बताइए, व्हेन E is less than 1 MR is negative, MR is 0, MR is positive, MR is 1। बताइए, नेगेटिव 0 पॉजिटिव 1, नेगेटिव 0 पॉजिटिव 1, नेगेटिव 0 पॉजिटिव 1, नेगेटिव 0 पॉजिटिव 1, नेगेटिव 0 पॉजिटिव 1। बताइए, नेगेटिव इज द आंसर। जी हां, नेगेटिव इज द आंसर। यस यस। तो मैंने यहां पर एक ना क्या कर देते हैं, मैंने यहां पर एक समरी बनाने दी है। कैसे समरी बनाओगे? देखो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। MR is equal to AR into E minus 1 upon E। ओके, ये हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। When E is greater than 1, when E is less than 1, when E is equal to 1, sorry, when E is equal to 1, when E is greater than 1, MR is positive। तुम्हारे बुक में एक जगह पर लिख दो ये, when E is less than 1 MR is नेगेटिव। ये तुम्हें एग्जाम से पहले पढ़कर जाना है, शायद तुम भूल जाओ, शायद गलत हो जाए। MR is 0। MCQ, 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 MCQ। राइट 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 राइट, लिख दिया है सर, ऑलरेडी लिखा है सर, ऑलरेडी लिखा है। वेरी गुड, लिखा है ना, 5 स्टार मार्क किया है, 5 स्टार। यस यस, हाँ, जो भी मेरे एकदम रेगुलर वाले बच्चे हैं उन्होंने किया है, मेरे को पता है, मैंने ऑलरेडी उनसे लिखवाया है, ऑलरेडी समरी लिखवाई है। लेकिन मेरा काम है तुम्हारे दिमाग में हैमरिंग करते रहना, बार 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 बार। जब हम लोग करेंगे तब तुम्हें एकदम सारी चीज याद हो जाएंगी और एग्जाम में फुट। कंजूसी काहे कर रहे हो बेटा? मतलब मैं एक चीज को इतनी बार पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को और तुम लोग यहां पर अटेंडेंस नहीं लगा रहे, लाइक नहीं कर सकते हो। बेटा लाइक कर दीजिए भाई, लाइक कर दीजिए फटाफट। मैं कोई कंजूसी नहीं कर रहा हूं, तुम लोग कंजूसी कर रहे हो। मतलब लो भाई, कर दो बात। फॉर्मूला पर सवाल है सर, ये क्यों दिया? देना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला पर आपको ऐसे सवाल आ सकते हैं और इसके अलावा आपको थ्योरेटिकल सवाल भी फॉर्मूला पर आ सकते हैं। इट इज अ थियोरी क्वेश्चन फ्रॉम द न्यूमेरिकल पार्ट, इट इज अ थियोरी क्वेश्चन फ्रॉम द न्यूमेरिकल पार्ट। थियोरी है जरूरी? जी हां, थियोरी है जरूरी। राइट राइट।
टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी, मतलब P इंटू क्यू, राइट? यस, सुबह ही किया था, आज के टेस्ट में लिया था मैंने मार्केट्स पर, यही सवाल था P इंटू क्यू, लेकिन वहां पर लिखा था P इंटू क्यू शायद, नहीं? यस, चलिए मॉर्निंग में ही हुआ था। वेरी गुड वेरी गुड, मतलब मेरे को समझ रहा है कि कुछ बच्चे एकदम 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 रेगुलर है, रेगुलर। वेरी वेरी गुड। बताइए, एवरेज रेवेन्यू इज रेवेन्यू अर्न्ड, आज मॉर्निंग में ही हुआ था ये भी, आज मॉर्निंग में ही हुआ था ये भी, ठीक है? वो तो बस एक कोइंसिडेंस था कि वही टेस्ट आज मैंने ली सुबह, वही मैंने आज एमसीक्यू का प्रैक्टिस आज सुबह करवाया और यही आया आज, देखो। सो एवरेज रेवेन्यू इज रेवेन्यू अर्न्ड पर यूनिट ऑफ इनपुट, पर यूनिट ऑफ आउटपुट, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ इनपुट एंड डिफरेंट यूनिट्स ऑफ आउटपुट। बताइए बताइए, बी बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। वॉइस नहीं आ रहा है बेटा, वॉइस आ रहा है क्या? ये कौन है ये वॉइस नहीं आ रहा है बोल रहा है? ये केशव राठी। केशव भाई, वॉइस नहीं आ रहा है? एवरीथिंग इज गुड। केशव राठी बोल रहा है कि वॉइस क्लियर नहीं, क्लियर है, आ रहा है, आ रहा है बेटा, आ रहा है। सर आप मेरे को भूल गए, शांत बैठो रे, किसी को नहीं भूला मैं, ठीक है? प्रीति बोल रही सर ये मई के लिए कब? मई के लिए बेटा आएगा ना बेटा, मई के लिए बैच शुरू होगी 10 नवंबर को यूट्यूब पर, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है? चलिए ओके। कुणाल चौहान बोल रहा है कि बेटा क्लीन योर ईयर्स, तुमको अगर आवाज ठीक से नहीं आ रही थी भाई साहब, खतरनाक, मतलब खतरनाक, रोस्टेड वेरी डेंजरसली, ठीक है? ओह माय गॉड, कुणाल बिन ओपी इन द चैट, कुणाल बिन ओपी इन द चैट। ओह माय गॉड, अच्छा हमजा ने बोला था, ओके ओके, चलिए। सो बिल्कुल सही जवाब है, बी इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट, AR can symbolically be written as, AR can symbolically written as, symbolically written as। बताइए बताइए बताइए। बताइए, सी 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 सी, यस सी इज द राइट आंसर, यस सी इज द राइट आंसर। देखो भैया, हम आपको बता रहे कल थोड़ा सा लेवल एडवांस था, आज थोड़ा सा लेवल नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब बेसिक है, बेसिक से थोड़ा थोड़ा आगे क्वेश्चंस भी आएगा, ठीक है? तो दोनों चीजें आनी चाहिए, क्योंकि एकदम सिंपल भी पूछ लिया तो भी अपने को आना चाहिए, राइट राइट। AR इज ऑल्सो नोन एज, बच्चा कभी कभी यहां पर गलत हो जाता है, मतलब उसको इतना भी नहीं पता है कि AR इज नोन एज। यहां पर बच्चा ने गलत कर दिया था, अभी MTP की जब बैच चल रही थी वहां पर कुछ बच्चों ने गलत कर दिया था, एंड आई वाज शॉक्ड। अलग टाइप का क्वेश्चन था वहां पर क्वेश्चन था कि AR इज इक्वल टू P इन विच टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन, विच टाइप ऑफ मार्केट। तो बच्चों ने सिर्फ लिखा परफेक्ट कॉम्पिटिशन, तो वहां पे था परफेक्ट कॉम्पिटिशन, वहां पर था मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली, ऐसा कुछ तो भी था वहां पर, ठीक है? मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट, ओलिगोपोली एंड ऑल ऑफ द अबव। बच्चा लिख रहा है परफेक्ट कॉम्पिटिशन, बच्चा लिख रहा है परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ऑल ऑफ द अबव उसका आंसर था, ऑल ऑफ द अबव। अरे हर जगह पर AR इज इक्वल टू P होता है ना भाई, तो मैं शॉक्ड हो गया था। तो देखो यार, रिश्ता वही, सोच नहीं, मतलब AR इज इक्वल टू P, लेकिन उस पर दूसरा क्वेश्चन भी बन गया था MTP में, दूसरा क्वेश्चन बन गया था और बच्चा वहां पर गलत हो गया, बच्चा वहां पर गलत हो गया। एंड आई वाज लाइक कि भाई क्या कर रहा है तू, हाँ क्या कर रहा है भाई? AR इज इक्वल टू P मतलब ये लिखवा कर दिया था, स्पेसिफिकली बोला था कि आ सकता है, याद रखिए। और शेड्यूल में बताया भी था, शेड्यूल में बताया भी था कि ये कैसे 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 सेम हो रहा है। यस यस, चलिए आगे बढ़ते हैं, कोनो बात नहीं है बेटा, कोनो बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो एक्सीडेंट पॉइंट, यस, जिसका जिसका एक्सीडेंट हुआ रहेगा वो लोग एकदम क्या कर सकते हैं, मार्किंग वार्किंग कर सकते हैं, ठीक है? मार्केट चैप्टर बहुत आसान है। मार्केट चैप्टर इज ओवररेटेड इन फियर, मतलब वहां पर बच्चे डर रहे हैं, क्यों पता नहीं, मतलब क्यों डर रहे हैं, वहां पर उसको ऐसे ओवररेट कर दिया है। ओवररेटेड है वो किस चीज में, कि डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है। एक्चुअली एकदम टाइम पास, एकदम सिंपल है भाई, एकदम सिंपल है।
मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन द टोटल रेवेन्यू रिजल्टिंग फ्रॉम व्हाट, बताइए। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है बेटा, बहुत ही आसान है। सुजाता कह रही हाँ सर मैं भी डर रही थी, लेकिन आज का टेस्ट देने के बाद सही लग रहा है। वेरी गुड, कॉन्फिडेंस आ रहा है सुबह का। सर फॉर्मूला वाइज भी सेशन ले लो, घनी मजा आवे है। ठीक है बेटा, वो भी पूरा किया जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इतना फीवर है फिर भी कंबल के नीचे से क्लास देख रहा हूं। ओह माय गॉड। शुभम कुमार कह रहा है कि सर फीवर है फिर भी क्लास कर रहे हैं। वेरी गुड। Marginal revenue can be defined as a change in the total revenue resulting from the sale of an additional unit of the commodity। देखो यार, बच्चा मुझे कहता है, देखो मैं आपको बता रहा हूं, बच्चा मेरे को बोलता है, क्या बोलता है कि सर जब आप पढ़ाते हो ना तो सब कुछ समझ में आता है सर, लेकिन जब मैं सॉल्व करता हूं सर तब मेरे को समझ में नहीं आता है सर। मैंने बोला क्यों भाई, वैसे नहीं आता है सर। मैंने बोला कि देख भाई प्रैक्टिस कर, आएगा। टेक्निकल लैंग्वेज की कमी है तेरे इसमें। तो देखो मैं यहां पर सिखाते टाइम पे क्या बोलता हूं, मार्जिनल रेवेन्यू म्हणजे एडिशनल रेवेन्यू तुमने कितना किया एक एडिशनल प्रोडक्ट सेल करने के बाद। मैं ऐसा पढ़ाता हूं, हाँ। एडिशनल रेवेन्यू तुमने कितना किया है एक एडिशनल सेल करने के बाद। देखिए, सेल्स ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी डिफाइंड एज अ चेंज इन द टोटल रेवेन्यू रिजल्टिंग फ्रॉम द सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। दैट्स इट। तो टेक्निकल भाषा की कमी है। जब प्रैक्टिस करोगे, देखकर एक बार आंसर करो, गलत हो जाओगे लेकिन तुमको याद रहेगा, रिलेट इट टू द कॉन्सेप्ट एंड यू विल गेट द आंसर। रिलेट इट टू द कॉन्सेप्ट, यू विल गेट द आंसर, राइट। तो कुछ गलत बात नहीं है। अगर तुम्हें नहीं भी आ रहा है और तुम देखकर यहां पर आंसर देखते हो और फिर लॉजिक लगाते हो कि अच्छा इसका ऐसा ऐसा है, तो भी चलेगा ना। किसने बोला है कि सब कुछ बिना देखे ही करने का है? किसने बोला है भाई सब कुछ बिना देखे? देखकर करो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद रहेगा ना नेक्स्ट टाइम। तो जो कुछ भी नहीं आता है देखकर भी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तुम यहां पर पढ़ाई ही तो कर रहे हो भाई, पढ़ाई ही तो कर रहे हो, ठीक है। यस, समझ में आ भी गई हो, समझ में आ भी गई हो। सर एमटीपी करवा दो, सॉल्व करवा दो। वो तो बेटा प्लस पर हो रही है, और वो अगर करना भी है उसको सारे एक जगह पर भी चाहिए है तो वो मेरे बुक में है, मेरी बुक आ चुकी है, सारे एमटीपीज उसमें आ चुके हैं, ठीक है। करीबन 1700 क्वेश्चंस है उसमें। तुमको यहां वहां से पीडीएफ से मुश्किल हो रहा है तो वहां से कर लो, ठीक है। चलिए, ओके, आगे बढ़ते हैं। सपोज, अब देखना बेटा, सपोज sole proprietor is earning total revenue of 1 lakh rupees and is incurring the explicit cost of 75,000. The owner could have worked for the another company and earned 30,000 a year. We would conclude that. अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है यहां पर? 1 लाख रुपया कमा रहा है वो, 75,000 का उसका एक्सपेंसेस हो रहा है, मतलब वो कितना कमा रहा है बेटा? मतलब वो 25,000 रुपए कमा रहा है, ठीक है। जिसका भी यहां पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है मैं उसको बता देता हूं। वो 1 लाख रुपए यहां पर कमा रहा है, 75,000 का उसका एक्सपेंसेस है, तो उसका प्रॉफिट यहां पर हो रहा है 25,000, ठीक है। तो ये 25,000 अभी अर्न कर रहा है। ये बोला है कि अगर ये बिजनेस नहीं करता था तो वो दूसरे कंपनी के साथ अगर काम करता था तो वो 30,000 रुपए कमाता था। तो यहां पर द फर्म इज इनकरिंग द इकोनॉमिक लॉस, द इंप्लिसिट कॉस्ट आर 25,000 है ही नहीं बेटा, यहां पर दिया ही नहीं कुछ इंप्लिसिट कॉस्ट। द टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट आर 1 लाख रुपीज का है का 1 लाख तो रेवेन्यू है, इकोनॉमिक कॉस्ट का है का 1 लाख, नो। द इंडिविजुअल अर्निंग एन इकोनॉमिक प्रॉफिट ऑफ 25,000 इज एन अकाउंटिंग प्रॉफिट। ये अकाउंटिंग प्रॉफिट है, इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं है, ये अकाउंटिंग प्रॉफिट है। तो यहां पर इकोनॉमिक लॉस हुआ है उसका 5,000 रुपए का एक्चुअल में लॉस हुआ है। कौन सा? इकोनॉमिक लॉस, ठीक है। तो यहां पर हम लोग करेंगे फर्स्ट आंसर को टिक।
देखो भैया, जिसका भी यहां पर कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा वो कॉस्ट का क्या होता है, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, इकोनॉमिक, संक कॉस्ट, ठीक है, वो सब कुछ कॉस्ट के चैप्टर में है। ये देखिए उसी से रिलेटेड ये सवाल है, उसी से रिलेटेड ये सवाल है, ठीक है। 5K का है। तुम्हारे एमटीपी में एक सवाल भी है जहां पर लिखा गया है कि द फर्म इज इंकरिंग द इकोनॉमिक लॉस ऑफ 5000, यहां पर सिर्फ लिखा है कि इकोनॉमिक लॉस है, वहां पर ऐसा भी लिखा गया है एक कोई तो बुक में कि 5000 का इकोनॉमिक लॉस है, ऐसा स्पेसिफिकली लिखा गया है, राइट ना। जिसने एमटीपी किया होगा उसको पता होगा ये क्वेश्चन है, और इसी में एक डिफरेंट टाइप से फ्रेम किया हुआ भी क्वेश्चन है। इसी में शायद कुछ फिगर्स को चेंज कर कर दूसरा एक सवाल भी पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो। बच्चा क्या होता है, बच्चा डर जाता है, अरे यार कॉस्ट का सवाल आया, मेरे को नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? ट्राई तो कर भाई, कुछ है ही नहीं इसमें, ट्राई तो कर। नहीं सर कॉस्ट आता ही नहीं है। क्यों कॉस्ट नहीं आता है सर? मैंने कहा क्यों? नहीं सर। अकाउंटिंग का? नहीं सर आता नहीं। इकोनॉमिक? अरे सर वो इकोनॉमिक कॉस्ट देखते से ही मेरे को ऐसे कैसे तो भी होता है, इकोनॉमिक कॉस्ट को देखते से मेरे को, अरे भैया बहुत आसान है ये, इसे डरने का नहीं, ठीक है, डर के आगे जीत है। ओके चलिए, तो ये देखिए यहां पर क्या बोला है, इन द टेबल बिलो व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस। इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस क्या है बोलिए? लॉलवा हो गया, लॉलवा। डर लगता है बोले, कॉस्ट से डर लगता है, ठीक है। यस बताइए क्या है आंसर? बच्चा बोलता है सर आंसर इज 700, बच्चा बोलता है आंसर इज 700। ऐसा ऐसा दिमाग खराब होता है जब 700 सुना तो, ठीक है। 700 अगर सुन लिया तो दिमाग एकदम ऐसे पूरा की पूरा ऐसे गोल घूमता है। क्यों? इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस पूछा गया है, और प्राइस तो बेटा ई है प्राइजा, ये प्राइसवा, ये डिमांड, ये सप्लाई। तो यहां पर 700 पर इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन प्राइस तो भैया 4 है ना, तो 4 सही जवाब है। बच्चा इमोशनल, बच्चा लिख देता है 700, बच्चा 700 लिख रहा है, ठीक है। प्राइसवा देखिए, प्राइसवा, ठीक है। अब देखिए यहां पर 4, ठीक है। यस सर ई का है बता रहे हो, ई तो काफी सिंपल है बेटा। मेरे को ना बेसिक और डिफिकल्ट सब कुछ लेना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे को सिर्फ नंबर से ही डर लग रहा है। बच्चा कह रहा है कि सर हम तो न्यूमेरिकल्स पूरा छोड़ रहे हैं। हमने कहा क्यों, काहे छोड़ रहे हो? नहीं सर छोड़ रहे हैं, नहीं आता है न्यूमेरिकल्स। हमने कहा काफी आसान है, काफी इजी है। नहीं सर ये नंबर को देखते से ही सर डर लगता है सर। हमने उनको बताना है कि बेटा आसान है, ये काफी आसान है, ऐसा डरने का वरने का नहीं है, ठीक है, ठीक है। यस तो बता रहे हैं आज हम आपको कितना आसान है ये टेबल को देखकर, ये टेबल को देखकर ससुरा डर रहा है, लेकिन कितना आसान है ये। इतना बड़ा टेबल, आंसर कितना कितना डिफिकल्ट होगा। हाँ इतना बड़ा टेबल, आंसर कितना कितना डिफिकल्ट होगा। कुछ डिफिकल्ट नहीं है भाई। हाँ इक्विलिब्रियम का मतलब पता होना चाहिए। सर ये तो पढ़ते भी नहीं आ रहा है, जिसने कभी जिंदगी में कभी बुक नहीं खोली है वो क्या बोल रहा है, सर ये तो पढ़ते भी नहीं आ रहा है, ये क्या लिखा है सर? इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम, राइट। यस यस चलिए चलिए ओके, तो हो गया, ये हो गया। Assume that when the price is 20, the quantity demanded is 9. When the price is 19, the quantity demanded is 10. Based on this information, what is marginal revenue resulting from an increase in the output from 9 units to 10 units? क्या पूछा है आपको? What is marginal revenue? तो आप लोगों को सॉल्व करना है, क्या करना है? 20 into 19 and 19 into कितना है बे? 10, सॉरी 20 into 9 है, सॉरी 20 into 9, 19 into 10 कितना होता है? कितना होता है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अरे बोलो।
ई राइट आंसर है, 10 इज द राइट आंसर, 10 इज द राइट आंसर। मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू हम आपको यह बताना चाहते हैं बेटा, सच्ची बता रहे हैं, तुम लोग सिर्फ और सिर्फ डिफिकल्ट एस्पेक्ट पर फोकस करते हो, लेकिन तुमको इतना इजी वाला एमआर का सवाल आया तो क्या तुम लोग कर नहीं सकते हो? मुझे तुम लोगों को इस पर्टिकुलर सेशन से यह बताना है कि न्यूमेरिकल्स इज नॉट डिफिकल्ट व्हेन यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्जिनल रेवेन्यू। डेफिनेटली इवन इफ दे आस्क यू अबाउट द मार्जिनल कॉस्ट, कैन यू रिमूव द मार्जिनल कॉस्ट? द कॉन्सेप्ट रिमेन सेम, रेवेन्यू की जगह पर कॉस्ट आ गया है। अगर तुम लोगों को वहां पर पूछते मार्जिनल यूटिलिटी, द कॉन्सेप्ट रिमेन सेम, मार्जिनल रेवेन्यू की जगह मार्जिनल यूटिलिटी आएगा, क्योंकि वहां पर एडिशनल यूनिट है, यहां पर एडिशनल कॉस्ट होगी, यहां पर एडिशनल रेवेन्यू होगा। सो मार्जिनल का कॉन्सेप्ट तो बेटा सेम टू सेम रहता है। जी हां, सो आई जस्ट वॉन्ट टू, आई एम टेकिंग यू थ्रू द टूर, राइट। कल जो था वो डिफिकल्ट था, आज जो है वो इजी है। डिफिकल्ट आसान दोनों भी आ सकते हैं, तो मैं आपको एक मिक्सचर बता रहा हूं कि किस टाइप के सवाल आ सकते हैं, किस टाइप के सवाल आ सकते हैं। और अगर ज्यादा से ज्यादा, चलो 5 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं न्यूमेरिकल्स के, उसमें से आधे तो कर सकते हो, सब कुछ डिफिकल्ट तो नहीं आएगा, आधे तो कर सकते हो। चलो 4 क्वेश्चंस आए, 4 में से तुमको 2 नहीं आते हैं, 2 तो आएंगे, 2 तो आएंगे। इट्स क्वाइट सिंपल, इट्स क्वाइट सिंपल, राइट। कल का भी, कल का अगर तुमको आ जाता है तो भाई तुमको तो सब कुछ आ जाएगा। मतलब कल थोड़ा सा लेवल जो क्या था वो टेबल सॉल्व करना किसी किसी को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन दैट्स नॉट डिफिकल्ट, इट जस्ट टेक सम टाइम। और टाइम लगेगा तो लगने दो, तुम्हारे पास इतना समय है इकोनॉमिक्स के पेपर में, बहुत समय है तुम्हारे पास। 2 घंटा मतलब तुम्हारा पेपर 1 घंटे में होता है, 1 घंटा तुम्हारे पास एडिशनल है, 1 घंटा तुम्हारे पास एडिशनल है, सीरियसली बता रहा हूं मैं। और जो बच्चे मैथमेटिक्स तो जिनको बहुत पसंद है ना, उनको तो मतलब ये टाइम पास लगता रहेगा, अरे क्या है। जो बच्चों को मैथमेटिक्स बहुत अच्छा लगता है ना, वो बच्चे बोलेंगे सर इकोनॉमिक्स का न्यूमेरिकल तो मतलब सर ये ऐसा है, मतलब ऐसे टाइम पास है, एकदम एकदम टाइम पास है। उनको लगेगा कि सर ये क्यों ही पढ़ा रहे हो, मतलब आज का सेशन ना उनके लिए ऐसा रहेगा, सर क्या कर रहे हो मतलब आप। तो मुझे दोनों सेक्शंस ऑफ द स्टूडेंट्स को बैलेंस करना है, बहुत होशियार भी और बहुत नहीं भी है, लेकिन उनको भी मुझे सपोर्ट करना है, ठीक है, एवरेज, ठीक है। उनके लिए तो मतलब ऐसा रहेगा कि भाई क्या है ये क्या ही तो है सर। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि शांति से देखो, 20 इंटू 9, 19 इंटू 10, दोनों का डिफरेंस निकालो। मार्जिनल पूछा है, 190 माइनस 180, दैट्स इट, राइट। चलिए राइट चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। आसान सवाल है, मार्जिनल रेवेन्यू से ही रिलेटेड है। व्हेन द प्राइस इज 20, the quantity demanded is 15. When the price is 18, quantity demanded is 16. Based on this information, what is the marginal revenue resulting from the increase in the output from 15 into 16? So मुझे बताइए, ठीक है, प्राइस इज 20 रुपीज, तो यहां पर डिमांडेड इज 15. When the price is 18 रुपीज, क्वांटिटी डिमांडेड इज 16. तो मुझे कोई तो यहां पर कैलकुलेशंस बताएगा। मेरी मैथमेटिक्स बहुत वीक है, कोई मुझे कैलकुलेशंस बताएगा? यस, बिल्कुल सही है। क्या है बोला ना मेरे को, 300 और 288 है क्या? 300 और 288 है क्या? यस, 300 और 288। -12, yes, -12, राइट, इजी है, यस। दिव्यम जिम, हेलो सर, मैंने अभी बुक परचेस कर ली, वेरी गुड यार, अमेजिंग, ठीक है। बुक्स विल बी गेटिंग डिस्पैच फ्रॉम 8th, राइट, 8 से बुक डिस्पैच हो जाएंगी 2-3 दिन में, उसके बाद तुम्हें मिल जाएगा, राइट, यस, अमेजिंग, अमेज़ॉन, ऑसम, ठीक है, ओके। द फर्म्स एवरेज कॉस्ट इज 300 at 5 units of output and 320 at 6 units of output. The marginal cost of producing
द सिक्स्थ यूनिट इज, बच्चा पार्टी व्हाट इज द राइट आंसर? बच्चा पार्टी व्हाट इज द राइट आंसर? बताइए 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 क्या है? सो 300 इंटू 5, मार्जिनल कॉस्ट पूछा गया है बेटा। मैंने क्या बोला? कॉन्सेप्ट रिमेन्स सेम, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट, एंड 320 इंटू 6। बताइए, कोई मुझे बोलेगा क्या है? कोई मुझे बोलेगा क्या है? 1500 1920, 1500 1920। सो क्या होगा? क्या होगा? 1920 माइनस 1500 इज इक्वल टू 420 एंड द आंसर इज डी। इतना आसान है। बच्चा क्या कर रहा है पता है? 320 माइनस 320 हो गया। रॉन्ग है बेटा, ये ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है भाई। ये एवरेज टोटल कॉस्ट 300 है। बच्चा कहता रहा है ओ 20 आ गया ना, वो अपनी सहूलियत देख रहा है, मतलब उसको कितना इजी लग रहा है, उसको लग रहा है इजी। 320 माइनस 300 ऑप्शन 20 है, खत्म। लगा दो भैया, लगा दो, हो गया। नो कॉन्सेप्ट, टोटल कॉस्ट का डिफरेंस होता है, तो तुमको टोटल कॉस्ट निकालना है 300 इंटू 5 एंड 320 इंटू 6। ठीक है, ओके। जल्दी जल्दी में बोला, कर लिया। इमोशनल, इसलिए मैं क्या बोलता हूं? फोकस, इमोशनल। उसको शाइनिंग मारनी है क्लास में। क्यों? उसकी जो फ्रेंड है, उसकी जो दोस्ती है, वो उस क्लास में रहती है, और इसको बताना है कि मेरे को कितना सब कुछ आता है, और इसको 1 घंटे में क्लास में से ऐसे निकलना है बाहर। ठीक है, क्लास में से ऐसे बाहर निकलना है। एंड एवरीवन वुड बी लाइक 1 घंटे में हो गया, और बाहर जाकर अकेला बैठा है, इसको यहां पर बताना है, शाइनिंग मार दी है कि मेरा 1 घंटे में हो गया। ऐसे मत करना भाई। ठीक है, शाइनिंग नहीं मारनी है, शांति से पेपर सॉल्व करना है। और बाहर आकर सर को फोन लगा रहा है, सर को मैसेज कर रहा है, सर फोन कर आ गए सर एग्जाम में, इतना मजा आया सर। ठीक है, तो फिर यहां पर वो रिजल्ट के दिन फोन लगाता है, सन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे ने। चलिए बेटा, ऐसा नहीं करना है, प्लीज ऐसा नहीं करना है। सिंपल मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, यस, ओके ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। A firm producing 7 units of output have an average total cost of 150 and has to pay 350 to its fixed factor of production whether it produces or not। तो यहां पर उसको 350 रुपीज तो उसका फिक्स्ड कॉस्ट है, 350 उसका एवरेज टोटल कॉस्ट, 150 उसका एवरेज टोटल कॉस्ट है 7 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का। हाउ मच ऑफ द एवरेज टोटल कॉस्ट इज मेड अप ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट कितना लग रहा है यहां पर पूछा जा रहा है, वेरिएबल कॉस्ट कितना लग रहा है यहां पर उसको पूछा गया है। ठीक है, तो देखो यार, इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं, 2 तरीके होंगे। ठीक है, एक तो कुछ लोग क्या करते हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूं। यहां पर इसका आंसर तुम्हें पता है, हम लोगों ने किया भी है। अगर डायरेक्टली बिना सोचे समझे, अभी ये याद भी हो गया, ठीक है, लेकिन तुम लोग इसको सॉल्व कर लो। क्या कर लो? सॉल्व कर लेना। अब यहां पर तुम्हें करना है 7 इंटू 150। 7 इंटू 150 कितना आता है? उसमें से माइनस कर दो तुम 350 को, उसको डिवाइड कर दो 7 से, तुम्हें आंसर आ जाएगा 100। तुम्हें आंसर आ जाएगा 100। ठीक है, तो 7 इंटू 350 150 कर लो, देखो आंसर क्या आता है। देखते हैं ना अपन, चलो करते हैं। 150 इंटू 7 1050 माइनस 350 टुवर्ड्स द फिक्स्ड फैक्टर्स, क्योंकि अपने को सिर्फ वेरिएबल का चाहिए है। क्या चाहिए अपने को?
हाउ मच ऑफ द एवरेज टोटल कॉस्ट इज मेड अप अ वेरिएबल, ठीक है। तो आया 700 को डिवाइड करो 700 से, क्योंकि एवरेज निकालना है। तो एवरेज तो ये है 100 रुपीज, ठीक है, 100 रुपीज। ओके, अमेजिंग 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 अमेजिंग। आ भी गई हो तो बच्चा इससे डर रहा है, डरने का नहीं, डरने का नहीं, शांति से। ये बहुत अच्छे से देखना, ये एवरेज टोटल कॉस्ट है या फिर टोटल कॉस्ट है, तो ये एवरेज टोटल कॉस्ट है। क्वेश्चन रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड हैज टू पे 350 टुवर्ड्स इज फिक्स्ड फैक्टर्स। आपने को उसमें से वेरिएबल कॉस्ट ही निकालना है, तो जो आंसर आएगा टोटल में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर दो, वो वेरिएबल रहेगा और वेरिएबल को डिवाइड कर दो, राइट। यस यस, ओके, ठीक है। अच्छा ऐसा था, हाँ ऐसा था बेटा, ऐसा था, ठीक है। द फर्म्स एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज 20 एट 6 यूनिट्स। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है 20 एट 6 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। व्हाट विल बी एट 4 यूनिट्स ऑफ आउटपुट? बताइए इसका आंसर, बताइए, चलो इसका आंसर बताइए, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। नो फियर व्हेन अक्की सर इज हियर। सर किसी दिन न्यूमेरिकल का एमसीक्यू क्विज लेना सर। लेंगे बेटा लेंगे, आदित्य अग्रवाल सब कुछ करवाएगा ये डागाटेन, डोंट वरी एट ऑल, सब कुछ करवाएगा ये डागाटेन, ठीक है। बी देखिए यहां पर, सो यहां पर देखिए 20 इंटू 6 इज इक्वल टू 120। अब 120 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 30। सो 30 इज द राइट आंसर, 30 इज द राइट आंसर, दैट्स इट। अरे मतलब 20 इज द एवरेज कॉस्ट एट 6 आउटपुट, तो इसका टोटल निकालेंगे और फिर एवरेज ऑफ द 4 निकालना है, उसको डिवाइड कर देंगे 4 से, हो गया। यस हो गया हो गया हो गया। इतना टाइम पास है, लेकिन बच्चा ज्यादा दिमाग लगा रहा है। बच्चा पता है क्या कर रहा है, ये 20 है ना, तो 20 इंटू क्या कर देता है, 4 कर देता है डायरेक्टली। बच्चा कुछ भी कर रहा है, परम्यूटेशन है, कॉम्बिनेशन, राइट। 20 इंटू 4 क्या करता है, 80 60 पता नहीं क्या क्या करता है। ये बताइए सर, न्यूमेरिकल से डर लगता है सर, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन ही कुछ भी आ गया ना सर, दिमाग खराब हो जाता है सर। क्रिस बेटा यस ओके, चलिए बेटा ध्यान दो। ओके बताइए ये क्या है। द प्रोडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब बिलो, नंबर ऑफ वर्कर्स, आउटपुट 0 23 40 है। हाँ सर, कांस्टेंट मार्जिनल प्रोडक्टिव लेबर, डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिव लेबर, इंक्रीजिंग, हाँ इंक्रीजिंग सर, देखो 23 40 50 इंक्रीजिंग 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 सर, इंक्रीजिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। हाँ सर ये भी लग रहा है सही। एक तो सर सी होगा या तो फिर डी होगा सर, एक तो सर सी होगा या तो फिर डी होगा। अरे फटके लगाएंगे तुम्हें, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है सर। सर डी आंसर होगा ना सर, इंक्रीजिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। देखो सर 23 40 50 इंक्रीजिंग होगा ना सर। और सर ये वर्कर्स दिया गया है, मतलब यहां पर सर स्केल को नहीं पकड़ते हैं क्योंकि स्केल लॉन्ग रन में, सर ई आंसर होगा सर, डी। डी आंसर है सर, डी आंसर है सर। नो, इंक्रीज हो रहा है ना सर, नहीं। यहां पर 23 का डिफरेंस है, यहां पर 17 का डिफरेंस है, यहां पर 10 का डिफरेंस है। तो मेरा यहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट जो है, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो नीचे 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 जा रहा है। मेरा जो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो नीचे 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 जा रहा है। When my marginal product is going down, it is diminishing marginal product of labor. जब मैं एक लेबर को लेकर आ रहा हूं काम करने के लिए, मेरा टोटल आउटपुट तो इंक्रीज हो रहा है, बट माय मार्जिनल प्रोडक्ट इज गोइंग डाउन। मेरी ग्रोथ तो हो रही है लेकिन धीमे धीमे हो रही है, धीमे धीमे हो रही है, राइट। तो डिमिनिशिंग है, डिमिनिशिंग। रोशनी मौर्या कह रही है टेबल देखकर समझ आ जाता है सर, आ जाता है। हाँ टेबल देखकर समझ आ जाता है, इसीलिए कुछ कुछ बच्चे डी आंसर लिखते हैं बेटा।
मेरा तो काम है ना बेटा समझाने का, मेरे को समझाना पड़ेगा, राइट? क्योंकि मैंने क्या बोला है, मैं उन सारे बच्चों के लिए काम कर रहा हूं, सारे बच्चों के लिए बेसिक, ठीक है? मुझे बैक बेंचर्स के लिए भी काम करना है। असली मजा तो तब है जब बैंक बेंचर्स भी फोड़ कर आएंगे 70-80 मार्क्स, ठीक है? तब मजा आएगा, तब मैं बोलूंगा कि हाँ भाई मैंने पढ़ाया है, ठीक है? अगर होशियार बच्चे को ही सिखाया और बोला कि अरे होशियार बच्चे लेकर आओ, देख 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 उसको आया ना 95, हाँ मेरे वजह से है मेरे वजह से नहीं, वो होशियार था, वो वैसे भी 95 लेकर आता था। मैंने तो सिर्फ डायरेक्शन दिया उसको, दिशा दी मैंने, सिर्फ दिशा। हाँ, होशियार बच्चे को तो सिर्फ दिशा दी है। असली मजा तो तब है बेटा जब ये 40 वाला बच्चा 70 फोड़ेगा। हाँ, होशियार अच्छी बात तो तब है जब 40 वाला बच्चा 70 फोड़ेगा, 60 वाला बच्चा 75 लेकर आएगा, ठीक है? 80 लेकर आएगा, राइट? सर इतना हंसाते घर वाले भी शक करते हैं कि कपिल शर्मा देखना। घर वालों को बोलना कि हम लोग ऐसी मस्ती में पढ़ते हैं, सब कुछ दिमाग में चले जाता है, बोलना मम्मी, ठीक है? मम्मी को पापा को बोलना दिन भर पढ़ना पड़ता है, बहुत एनर्जी लगती है। Diminishing marginal returns of the first 4 units of the variable input is exhibited by the total product sequence 50 50 50 50 50 110 180 260 50 100 150 200 या फिर 50 90 120 140। सो आपको यहां पर बताना है डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स क्या होगा सही जवाब? ओके, वेरी 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 गुड। सो डी इज द राइट आंसर। कुछ नहीं बेटा, सेम ही थे। यहां पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल वे में यहां पर सीक्वेंस बताइए, यहां पर सिर्फ वर्टिकल फॉर्म में सीक्वेंस बताई थी। दोनों की दोनों सेम ही है। यहां पर क्या है 50 50 50 50 नो। यहां पर क्या है, ये कांस्टेंट है। यहां पर क्या है, ये इंक्रीजिंग है। ये देखो यहां पर 40 का डिफरेंस है, 30 का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। तुम लोग यार अभी तुम लोग गलती करने नहीं वाले हो। सुमित कह रहा है, सारे बच्चे कह रहे हैं, सारे बच्चे कह रहे हैं सर मुझे भी दिशा चाहिए, सर मुझे भी दिशा चाहिए। हे भगवान, हे भगवान, सबको दिशा चाहिए है। हाँ, डायरेक्शन बोलो, डायरेक्शन। सिर्फ मुझे ही अधिकार है ये बोलने का, ठीक है? तुम लोग डायरेक्शन बोलो, डायरेक्शन। बच्चे गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं यहां पर। हाँ, हमजा कह रहा है सर मुझे रोशनी चाहिए। शांत बैठो बेटा, एकदम शांत बैठो, ठीक है? यस, चलिए सर एग्जाम के एक दिन पहले कल और आज का एमसीक्यू सेशन देखकर जाओगी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, समझ में आ भी गई हो, समझ में आ गई हो। दिस इज सो सिंपल मैन, दिस इज सो 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 डैम सिंपल।